बीते मंगलवार को यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर ओबीसी एससी एसटी मोर्चे के छात्रों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया था। प्रोटेस्ट के बाद बीएचयू के राजाराम हॉस्टल में दो छात्रों के बीच लड़ाई होती है, झगड़ा होता है आदर्श यादव और अमित गुप्ता के बीच। और उसके बाद फिर आदर्श यादव जाते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणी की गई है और 4-5 छात्रों ने उनके साथ मारपीट की है। उनकी तहरीर पर थाने में 4 ज्ञात और 4 अज्ञात कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और अगले दिन यानी आज बुधवार को करीब शाम 4 बजे छात्रों के दोनों गुटों को बुलाया जाता है और करीब 3 साढ़े 3-4 घंटे तक डीसीपी काशी जोन, चीफ प्रॉक्टर और तमाम बीएचयू के पदाधिकारियों की मौजूदगी में दोनों गुटों को समझाया जाता है। लेकिन 3.5-4 घंटे के बाद जब आदर्श यादव बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप एफआईआर वापस लीजिए, लेकिन वो एफआईआर वापस लेंगे नहीं। जो मार्च निकाला गया था उसमें यूजीसी के समर्थन में हमने एक पोस्ट शेयर किया था ग्रुप में। उसी पोस्ट को लेकर के आपसी विवाद हुई थी। क्या पोस्ट में ऐसा क्या था कि जिससे आपके ही साथी आपके दुश्मन बन गए? जो वहाँ पर जो है कि हमने बोला कि जो लोग हमारे समर्थन में आना चाहते हैं मार्च में हमारे समर्थन में आए, तो उसी को लेकर बोले कि तुम हमें ये सब चीजें सिखाओगे। सोशियोलॉजी के अभय चतुर्वेदी है वहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर आशु सिंह है पॉलिटिकल साइंस के, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के वहाँ पर और 2 लोग है, अंकित सिंह है, सौरभ सिंह है, और वहाँ पर एबीपी कई छात्र है जैसे दिव्यांशु त्रिपाठी जैसे लोग वहाँ पर आकर के वहाँ पर मौजूद है। इलीगल रूप से लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल के साथ नहीं है दिव्यांशु त्रिपाठी, वो भी आकर के वहाँ पर हमारे साथ जो मारपीट हुई है उसमें वहाँ पर शामिल थे। यूजीसी के समर्थन के कारण आपको मैंने यूजीसी के समर्थन में एक पोस्टर शेयर किया था। अच्छा, ये बताइए कि अब ये बीएचयू प्रशासन के अधिकारी क्या करेंगे, आपसे क्या बातचीत होगी क्या? अच्छा, ये बताइए कि आपको है कुछ आइडिया कि सीसीटीवी कैमरे में भी आपके साथ जो मारपीट की वो सीसीटीवी फुटेज हम पूरा विश्वास है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए मैंने एफआईआर को वापस नहीं लिया, क्योंकि पूरे जो वार्डन है उनके पास पूरा फुटेज है, उनके पास पूरी सीसीटीवी है, वो जान रहे हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। वो लोग हमसे माफी इसलिए मांग रहे हैं या फिर जो भी लिखित बयान इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि वो गलत है। उनको पता है आगे लीगल प्रोसीजर में उनके ऊपर दिक्कत आएगी, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, हम कुछ भी गलत नहीं किए, तो हम निर्दोष है। इसीलिए हम किसी भी तरह से लीगल प्रोसीजर से भागना नहीं चाहते और इसको एफआईआर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी देखिए, ऐसा है कि जैसा कि यूजीसी का जो नियम आया है आप सब लोग उससे अवगत होंगे ही। तो पॉलिटिकल साइंस का एक ग्रुप था हॉस्टल का, जिसमें एक हिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लड़का जो कि जिसका नाम आदर्श है, और वो उसमें जुड़ा हुआ था और वो सवर्णवाद के खिलाफ या मतलब इस तरीके के मैसेजेस उसमें भेज रहा था कि सवर्णों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आप आइए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ये सब भेज रहा था ये उसी पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में, जबकि वो हिस्ट्री का लड़का है। तो एक लड़के ने उससे बोला कि तुम ऐसा क्यों भेज रहे हो, तो उसने उससे बोला कि आप 201 नंबर रूम में आ जाओ, मैं 211 नंबर रूम में, मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा कि सवर्णवाद का मतलब क्या होता है। उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास इस समय है। और उसके बाद हम जब रास्ते में जा रहे थे तो मेरे साथ 2 पॉलिटिकल साइंस के बच्चे थे, उनको रोक के भी उसने यही बात बोला फिर से कि तुम हॉस्टल आओ तो तुमको फिर से बताता हूँ कि सवर्णवाद का मतलब क्या होता है। हमने वहाँ भी उसको इग्नोर किया। उसके बाद जब हम हॉस्टल आ गए दोबारा, तो हमें फिर से फ़ोन करके बोला गया कि तुम सेंट्रल लाइब्रेरी आओ, मैं तुम्हें सवर्णवाद का मतलब बताता हूँ। मतलब जानबूझ के बार बार हमारे ऊपर हमें फ़ोन करके, हमने फ़ोन लॉग भी एफआईआर में अपने लगाया है कि इन्होंने 3-4 बार हमको कॉल किया है, हमको प्रोवोक किया है। हमने इसकी सूचना तुरंत अपने वार्डन को दी कि सर ऐसा ऐसा बात है, वो लड़का है ऐसे बोल रहा है, हम लोग का हिस्ट्री का लड़का है, आदर्श नाम है उसका। तो वार्डन साहब ने उस पर कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। उसके बाद सर हम लोग गए थे हॉस्टल में के मेस में खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे उस लड़कों ने हम लोगों को प्रोवोक किया और सवर्णवाद के खिलाफ बोला। सवर्णवाद को बोला कि सवर्णवाद ये है क्या है, मैं तुमको मतलब समझाता हूँ सवर्णवाद का। सवर्णवाद तभी खत्म होगा जब तुम लोग अपनी बहन बेटी दोगे, मतलब इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो वहाँ हमारी उनकी तीखी बहस हुई। बहस के तत्पश्चात हम लोग हॉस्टल के नीचे आ गए। तो ये उसी बहस में इन्होंने एक मुद्दा बना दिया है कि हमको यूजीसी के सपोर्ट करने की वजह से मारा गया है, पीटा गया है सवर्ण छात्रों के द्वारा, जबकि हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात ही नहीं थी। इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, केवल पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और हमारा करियर बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। तो अभी आपके आगे का एक्शन? हमसे प्रॉक्टोरियल बोर्ड की तरफ से हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराया है। अभी तक उस पर पुलिस ने
कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उस पर FIR करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जिन बच्चे हैं जिनके पे FIR हुई? हम चारों के ऊपर FIR किया गया है सामने वाली पार्टी के आदर्श के द्वारा। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय चतुर्वेदी है, अमित कुमार, आशु सिंह और अंकित सिंह। चारों लोग मतलब सवर्ण नहीं, इसमें अमित कुमार OBC हैं और ये UGC के सपोर्ट में थे, फिर भी इनके खिलाफ ये डाला गया है कि ये UGC के विरोध में है, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया हमारा, जबकि उनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया है। ये जो आदर्श कुमार इनके तरफ जो मीट चल रहा है, ये हो रहा है कि सवर्ण लोगों ने मारा पीटा है, जो कि पेपर्स में उनके चोट वोट भी लगे हुए हैं, तो ये क्या प्रकरण है? ये बहुत ही बेबुनियाद चीज है, जिसको इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये लोग इस घटना जब हुई, ये बहस हुआ, तो उसके बाद ये प्रोक्टोरियल बोर्ड जाके प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऊपर दबाव बनाए, प्रोक्टोरियल बोर्ड ने इसको फॉरवर्ड किया। जब इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया तो इन्होंने हमको बताया, जानकारी दी कि ऐसा ऐसा तुम्हारे खिलाफ ये हुआ है, सिर चौकी इंचार्ज ने हमें बताया। तो हम प्रोक्टोरियल बोर्ड पहुंचे, प्रोक्टोरियल बोर्ड में हमने सारा प्रकरण इनको समझाया, तो इनको भी समझ में आया कि ये मुद्दा बेबुनियाद है। ये CCTV कैमरा भी इन्होंने सब लोगों ने देखा, तो इन्होंने बोला कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये प्रोक्टोरियल बोर्ड की तरफ से भी बोला गया है, और उन्होंने बोला कि आप इसको हम लोग फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, आप भी जाके FIR करिए। आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि मुद्दा बेबुनियाद है, तो हम लोग इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोग का करियर बर्बाद होने से रोका जाए। तो इस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, जातिगत विभेद को लेकर, जातिगत संघर्ष को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। UGC ड्राफ्ट जब सामने आया तो सवर्ण छात्रों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, उस पर रोक लगी। तब से OBC SC ST जो छात्र मोर्चा है वो लगातार रह रहकर प्रोटेस्ट बुला रहा है। तो UGC ड्राफ्ट ने एक तरीके से देश में छात्रों के बीच जो एक विभाजन है वो सीधे तौर पर वो तो पैदा इस ड्राफ्ट की वजह से हो ही गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सहित देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस तरीके के जो झड़प है, उदाहरण है, वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में इस समय सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ रैपिड एक्शन फोर्स, यानी अब तो रैपिड रिस्पांस फोर्स जिसको कहते हैं, आप देखिए RRF की मौजूदगी आपको दिखाई देगी, PSC के लोग आपको दिखाई देंगे। तो बड़ी संख्या में फोर्स भी इस समय मौजूद है और कैंपस में कोई इस तरीके की हिंसक घटनाएं ना हो, कोई झड़प ना हो, कोई प्रोटेस्ट ना हो, इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन भी सजग है, सतर्क है। देखिए, कल पहले तो 29 तारीख को एक रैली निकली थी और कल 3 तारीख को एक रैली निकली थी। विश्वविद्यालय ने किसी भी पक्ष को रैली न निकालने के लिए नहीं बोला था। हमें ये लगता है कि जो अभी कल राजाराम में शाम को हल्का सा मारपीट हुई है 2 छात्रों के बीच में, उसको एक जातिगत रंग दिया जा रहा है, जो गलत है, क्योंकि दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं सभी से, विश्वविद्यालय कम्युनिटी से जिसमें छात्र हैं और आप लोगों से, कि इसको उस रूप में न दिया जाए। तो क्या मतलब ये लगातार कोशिश ऐसा किया जा रहा है कि हाँ, क्या कि विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में एक माहौल खराब किया जाए, वातावरण खराब किया जाए? कोशिश करी जा रही है हमारे द्वारा कि छात्र यहाँ पे आपसी सौहार्द के साथ अपनी पढ़ाई करें और कोई वैमनस्य उत्पन्न ना हो। देखिए, कल ये राजाराम हॉस्टल में देर शाम में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़के को आपसी झगड़े में कुछ चोट लग गई है। तो उसी में लड़के के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। और जो आपसी में जो मारपीट हुई थी, ये मेस में खाना खाते वक्त पुरानी किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। उसी में जो छात्र है जिसको चोट लगी थी, उसके द्वारा बताया गया कि इन्होंने UGC के समर्थन में कुछ यहाँ पे अपने पोस्ट शेयर किए थे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और उसी में कुछ वाद विवाद हुआ था। और बाद में जब ये जानकारी प्राप्त हुई है तो यहाँ पे पुलिस और बाकी अन्य अधिकारी जो हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के, वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और जो स्थिति स्पष्ट हुई है कि ये UGC से ना होकर के जो विवाद था वो पुरानी किसी बातों को लेकर के, जो MA इनका ग्रुप है व्हाट्सएप का, MA पॉलिटिकल और MA हिस्ट्री का, उसी में कुछ वाद विवाद हुआ था और जिसके कारण ये मारपीट हुई थी। हालांकि छात्र द्वारा अभी भी आरोप लगाया जा रहा है कि उसी मुद्दे को लेकर के लड़ाई हुई है और हम जो शिकायत की उसको वापस नहीं लेंगे। देखिए, जो छात्र हैं वो OBC से हैं और जो इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया है उसमें जो प्रथम नाम है वो भी OBC के ही हैं छात्र। तो जो इसमें जातिगत जो रंग दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है
और जो छात्र के द्वारा बताया गया है वो मारपीट जो है सामान्य बात को लेकर के हुई थी। क्या लगता है सर, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो भी इस तरीके का रंग दिया जा रहा है वो गलत है और कहीं पे भी जातिगत जो है यहाँ पे आधार पे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो लगातार छात्रों को समझाया बुझाया जा रहा है कि यूजीसी ड्राफ्ट का मसला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। आप लोगों का काम है लिखना पढ़ना, आप लोग लिखे पढ़े, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जो मंशा है वो मंशा तो लगभग पूरे होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अब छात्रों के बीच भी अब एक जो सौहार्द था उस सौहार्द की जगह वैमनस्यता, आपसी प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसी चीजों ने जगह ले ली है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।